इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन नोएडा, श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान योगींद्र देव मुनिराय द्वारा विरचित ज्ञानांकुश ग्रंथ की वाचना में ध्यान के संबंध में व्याख्यान चल रहा है। ध्यान आत्मा के लिए क्यों उपयोगी है? आपने देखा, ध्यान संवर और निर्जरा तत्व का साक्षात हेतु है। मोक्ष का वे संवर निर्जरा का कारण होने से मोक्ष का भी हेतु है। जो शुभ ध्यान है निस्संदेह कारण में कार्य का उपचार करने से सिद्धत्व की प्राप्ति के नियामक हेतु हैं, एवं जो दुर्ध्यान हैं वह संसार परिभ्रमण की श्रृंखला को अनंतता प्रदान करने वाले हैं। आचार्य महोदय ने ध्यान की अलग अलग प्रकार से व्याख्या की। ध्यान क्या है? तो उन्होंने कहा, ध्यान ज्ञान का आलम्बन लेना, या ज्ञान स्वरूपी आत्मा ज्ञान का आलम्बन लेती है तब ध्यान को प्राप्त होती है। मिथ्या ज्ञान का आलम्बन लेने वाली आत्मा मिथ्या ध्यानों को प्राप्त करती है। सम्यक ज्ञान का आलम्बन लेने वाली आत्मा सम्यक ध्यान को प्राप्त करती है। जब तक विकल्प रहते हैं तब तक उस ध्यान को सविकल्प ध्यान कहा जाता है, किंतु जब सर्व विकल्प कुछ क्षण के लिए विराम ले लें और पुनः उस समय चित्त की दशा निर्विकल्प हो जाए, शरीर से कोई चेष्टा नहीं, वचनों के शब्द, कोई वचनों का आलाप, वचनों के अंतर्जल्प, इनका कहीं भी किंचित उपयोग नहीं, और मन के इस धरातल पर कोई भी विचारों की लहर नहीं, अर्थात मन का ऐसा शांत हो जाना निर्वात अवस्था में, जैसे किसी जलाशय का जल शांत हो गया हो, तो वह ध्यान की भूमिका बनती है। और आप जानते हैं, जब किसी जलाशय का समुद्र शांत होता है तब जलाशय के तल में पड़ी हुई वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। आचार्य मानतु स्वामी जी ने या अन्य आचार्यों ने कहा, जब जो वडवाग्नि है जिससे समुद्र में लहरें उठ रही हों और समुद्र का जल उत्तुंग पहुंच रहा हो, पर्वत जैसी उपमा को धारण कर रहा हो, तो समुद्र के तल में पड़े हुए रत्न दिखाई देते हैं। वैसे रत्न दिखाई नहीं देते, किंतु आचार्य महोदय दूसरी बात कह रहे हैं, जल के ऊपर उठने पर समुद्र में पड़े रत्न दिखाई दें अथवा न दें, और दिखाई दें भी तो ज़रूरी नहीं कि यथा तथा अवस्था में दिखाई दें, विकृत अवस्था में भी दिखाई दे सकते हैं। जिस प्रकार उबलता हुआ जल, मलिन जल, संचालित जल, वे केवल एक भ्रम पैदा करने वाला होता है, उसके अंतः तल में विद्यमान वस्तुओं का, पदार्थों का सम्यक स्वरूप जताने में, बताने में असमर्थ होता है। कोई व्यक्ति या कोई महिला अपनी भगोनी में चावल ही उबाल रही है और पानी उबल रहा है, उसमें चावल डाल दिए, और चावल यदि नीचे तल में पड़े हैं, अभी चावल डाले हैं, तो पानी के उबाल से चावल ऊपर नीचे आएंगे, तल दिखाई नहीं देगा। पानी में जो लहर सी आ रही हैं, पानी उबल रहा है, वह दिखाई देगा। यदि जल मलिन है, गंदा है, तब भी पानी के तल में पड़ा हुआ कोई भी वस्तु है, चाहे धान्य है, चाहे आपने कोई चांदी का, तांबे का या सोने का सिक्का डाल दिया, तो पानी मलिन है तो आपको निर्मल सिक्का दिखाई नहीं देगा। यदि पानी संचालित हो रहा है, पानी उबाला नहीं जा रहा,
किंतु किसी व्यक्ति ने या किसी महिला ने जल को चम्मच के माध्यम से, करछली के माध्यम से, लकड़ी के माध्यम से, किसी बालक ने, किसी ने भी जल को यूं करके पानी को संचालित कर दिया, उसमें लहर उठने लगी, चक्र बढ़ने लगे, तो उस समय जल में पड़ा हुआ कोई भी सिक्का, कोई भी रत्न ज्यों की त्यों दिखाई नहीं देता, उसका स्वरूप विकृत दिखाई देता है या दिखाई ही नहीं देता। इसी तरह आत्मा के इस अगाध सिंधु में पड़े हुए गुण रूपी रत्न तब तक दिखाई नहीं देते जब तक इस आत्मा में राग द्वेष की मलिनता है, गंदगी है। या आत्मा में जब तक कषायों के माध्यम से आत्मा उबल रही है तब तक आत्मा का सही स्वरूप दिखाई नहीं देता। या आत्मा संचालित हो रही है, योग की तीव्र प्रवृत्ति चल रही हो, जैसे कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी बोल रहा है, कोई व्यक्ति मन से बहुत जल्दी जल्दी सोच रहा है, तो इस समय जब तीनों योग अपनी तीव्र गति से भ्रमण कर रही हों, तीव्र गति से वह आत्मा के प्रदेशों में प्रस्पंदन कर रही हों, तो उस समय आत्म स्वभाव का बोध होना असंभव है। इसलिए आत्मा की अनुभूति करने वाले महानुभाव, योगीजन, साधु, ऋषि, मुनि वे अपने शरीर को स्थिर करते हैं, पद्मासन लगाते हैं, कमल का जैसा आसन, मन को भी कमल जैसा कर लेते हैं और फिर शरीर को स्थिर करते हैं और वचनों को वे विराम दे देते हैं। नेत्र बंद करके वे पलकों से नेत्रों को बंद कर लेते हैं, कानों को वे बाहर से कोई आवरण न डाल करके बस कानों का जो दिशा है, कानों की गति अंदर की ओर कर लेते हैं, जिससे बाहर की आवाज़ सुनाई न दे। और पुनः वे चित्त को एकाग्र करके पर आत्मा का अनुभव करते हैं। कैसी है आत्मा? आत्मा के बारे में जितना सोचते जाओ उतना कम पड़ जाता है। आत्मा का जो लक्षण है, स्वभाव है, स्वरूप है, गुण है, धर्म है, एक नहीं है और वे अनेक हैं और एक एक गुण अनंत अवस्था को प्राप्त है। एक बार प्रकट हो गया तो अनंत काल तक भी गुण नष्ट होने वाला नहीं है। उस एक गुण के बारे में सोचना प्रारंभ करो, चिंतन करना प्रारंभ करो, क्या आनंद आता है। लोग कुछ पूछते हैं कि हम सामाय करते हैं, ध्यान करते हैं, क्या चिंतन करें, समझ में नहीं आता, कोई विषय ही नहीं है। पाठ कर लेते हैं, 12 भावना, मेरी भावना, वैराग भावना, या सामायिक पाठ पढ़ लिया, समाधि मन पढ़ लिया, या कोई अन्य भावनाएं पढ़ ली, किंतु फिर भी चिंतन नहीं बनता। शब्द पढ़ लेते हैं, अर्थ समझ में आता है, चिंतन नहीं बनता। ध्यान कैसे लगाएं? ध्यान के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। एक दिन के अभ्यास से ध्यान में व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। यदि विद्यार्थी जो IAS है, IPS है, IRS है या IAS है या वह डॉक्टर बना, MBBS किया, MD किया, तो वहाँ तक एक दिन में नहीं पहुँच गया। LKG UKG से पढ़ाई करना प्रारंभ किया, 20 साल पढ़ाई उसने की, तो वहाँ तक पहुँच पाया। एक दिन में नहीं पहुँच जाता। कृषक ने बीज खेत में आज बोया, 1 कुंटल बीज खेत में बो दिया, किंतु 4 दिन बाद सोचे 100 ग्राम बीज भी हाथ में आ जाए, नहीं आएगा। क्यों? उसमें बो दिया, उसमें अंकुर पैदा हो गए। अभी तो पर्याप्त इंतजारी करनी पड़ेगी। यदि 3 महीने इंतजारी करनी है तो फसल 3 महीने में आएगी, कोई फसल 4 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 2 महीने में, कोई फसल 20 साल बाद भी आती है। तो जितना समय अपेक्षित है उसके बाद ही प्राप्ति संभव है। साधु बनना तो सरल है, किंतु साधु होना बड़ा कठिन है। साधु बनने के लिए तो 1 मिनट में व्यक्ति कहे भगवा वस्त्र पहनो, सफ़ेद वस्त्र पहनो, दिगंबर हो जाओ, दाढ़ी मूछ वालों का केश समझ कर लो या घुटा लो उससे उस तरह से, या अन्य प्रकार से हाथ में कमंडल लेकर के या पीछे लेकर के या कुछ भी लेकर के बैठ जाओ, तो ये साधु का रूप तो हो सकता है, साधु नुमा व्यक्ति दिखाई दे सकता है, किंतु साधु मना बनने के लिए पूरा जीवन दांव पे लगाना पड़ता है। तब साधुता अंदर से निखर करके आती है, तब साधुता झलकती है। ऐसा नहीं है कि साधु बन करके क्रोध जीत लिया, एक दिन में साधु बने। क्रोध भी आ सकता है, मान भी आ सकता है, अहंकार आ सकता है, लोभ आ सकता है, मायाचारी हो सकती, किंतु निरंतर अभ्यास करता रहेगा तो साधु बनने का सही आनंद ले लेगा।
और घबरा गया, अरे इतनी साधना करनी पड़ती है, इतना सुनना पड़ता है, इतना सहन करना पड़ता है, तो साधुता का आनंद नहीं ले सकता। बाहर की प्रशंसा का आनंद ले सकता है, बाहर के रौब और दबदबा का आनंद ले सकता है, अपनी छलकपट मायाचारी का आनंद ले सकता है, किंतु साधुता का आनंद तो अंदर से आता है। जैसे आम की गुठली बोते ही आम का स्वाद नहीं लिया जा सकता, यथेष्ट समय चाहिए, पेड़ बड़ा हो जाए, बौर आए, फिर आम लगता है, वो भी छोटा तोड़ लोगी खट्टा होगा, उसमें पहले जाली पड़ जाए, उसके बाद पकने लग जाए। जल्दी तोड़ करके पाल में पकाओ तब भी वो आनंद नहीं आता। वह पकता जाए, धूप सहन कर रहा है, आंधी सहन कर रहा है, फिर वह डाली का पका हुआ आम फिर क्या स्वाद देने वाला होता है। ऐसे ही जो साधु जो उपसर्गों को, परिश्रमों को समता सहन करता चला जाता है, कसायों को शांत करता जाता है, तब जो अंदर से आनंद स्फुरित होता है, उस आनंद का कोई दूसरा प्रत्युत्तर नहीं है। वह आनंद अनुत्तर होता है, उसका सानी रखने वाला कोई और आनंद है ही नहीं। पर्वत के ऊपर कोई व्यक्ति बाहर से मोटर चला करके पानी का छिड़काव कर दे तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं, किंतु पर्वत के गर्भ में भरा हुआ पानी जब वह अपनी प्रेशर से, अपने दबाव से चट्टान को तोड़ करके ऊपर से जब फूट पड़ता झरना, वह झरना जब निकलता है, उस झरने के पानी में जो आनंद आता है, बाहर के सिंचन से पर्वत को तृप्ति नहीं मिलती। ऐसे ही शब्दों के सिंचन से आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती। शब्द शुद्ध ज्ञान है, द्रव्य शुद्ध ज्ञान है, ये तृप्ति के निमित्त बन सकते हैं, किंतु वास्तव में तृप्ति मिलती है तो भाव शुद्ध ज्ञान के माध्यम से। भाव शुद्ध ज्ञान में चित्त की एकाग्रता हो जाए, उसमें जो आनंद आता है वह आनंद अकथ्य है। विद्युत वर दौलत राम जी कहते कहते थक गए, फिर भी अब क्या कहें, शब्द नहीं है समझाने के लिए, फिर भी तो कहना पड़ेगा, शब्दों का आलम्बन लेना पड़ेगा। तो उन्होंने आलम्बन लिया, यूँ चिंत निज में थिर भई, तिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वाह अहम इंद्र के नहीं कहो। इस शब्द में उस आनंद की अनुभूति नहीं होगी, किंतु ये तो प्रतीक हैं। जैसे संकेत दिया जाता है रास्ता इधर है, वो माइल स्टोन या साइन बोर्ड, वह वो स्थान नहीं है, मंजिल नहीं है, केवल संकेत हैं। ऐसे ही संकेत होता है। दीवार प्लेन है और कोई ये कहना हो इस दीवार पर कोई पोस्टर न लगाए, इस दीवार पर कोई फ्लेक्सी न लगाए, कोई स्टार न लगाए, तो ये दूसरों को समझाने के लिए, बताने के लिए भी ये लिखना तो पड़ेगा, थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा। ऐसे ही ये शब्द तो संकेत के रूप में हैं, शब्दों में आनंद नहीं है। जैसे दूसरे उदाहरण से आपको बताएं, कोई व्यक्ति हलवा खाता है, खीर खाता है, रबड़ी खाता है, या और भी कोई चीज़ खाता है, मीठी चीज़ खा रहा है, तो वह कहता है तुझे क्या आनंद आएगा, तू तो उंगली से यूँ रख के खा रहा है, देख मेरे आनंद की बात, मैं प्लास्टिक की चम्मच से खाता हूँ, क्या आनंद आ रहा है। दूसरा कहता है मेरी चम्मच स्टील की है, तीसरा कहता है मेरी पीतल की है, मेरी चांदी की है, मेरी सोने की है, अरे मेरी चम्मच तो रत्न भी लगे हैं, हीरे जड़े हुए हैं। अरे चाहे कुछ भी लगा हो चम्मच में, यदि हलवा में मीठा कम है तो सोने की चम्मच खाने से वो मीठा नहीं हो जाएगा। हलवा मीठा ज़्यादा है तो प्लास्टिक की चम्मच खाने से वो निवेश नहीं हो जाएगा। ये सब तो साधन है, मुख्य चीज़ तो हलवा है, उसमें कितनी मिठास है। ऐसे ही योगी के लिए मुख्य तो स्वयं की आत्मा है, उस आत्मा में कितना आनंद भरा पड़ा है। जब ध्यान करते ही तो ध्यान के लिए आलम्बन बता रहे, ध्यान के बारे में आचरण बोधे स्वयं कह रही हैं, पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम पिंडस्थम स्वात्म चिंतनम रूपस्थम सर्वचिद्रूपम रूपातीतम निरंजनम। क्या बात कही। मंत्र के वाक्य हैं रमो अर्यंताड़म, तो ये ध्यान नहीं है क्या, चिंतनात्मक ध्यान है। रमो सिद्धाड़म, रमो आईरियाड़म, रमो वज्जायाड़म, रमो लोय सौवशाहोड़म। मंत्र पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए चित्त शांत हुआ, उतनी में ध्यान बन गया। पूज्य गुरुदेव आचार्य शिवदानंद जी महाराज बताते थे, रमो अर्यंताड़म कह करके शांति से बैठ जाओ। रमो सिद्धाड़म कहने का जब तक विकल्प नहीं आए तब तक के लिए तुम्हारा मन शांत हुआ है, उतनी देर के लिए आपका ध्यान बन गया। रमो सिद्धाड़म कह के शांति से बैठ जाओ, रमो आयरियाणम कहने का विकल्प भी नहीं आए और रमो सिद्धाड़म का विकल्प दूर हो गया, बीच में क्षण भर के लिए शांति है, आपका ध्यान बन गया। तो कोई भी मंत्र वाक्य लो,
चाहे पंच प्रविष्टिवाचक 5 पद या वी अक्षर का ध्यान ऐसे करो, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ऐम अरम क्रौम इत्यादि ये पल्लव हैं, इनका ध्यान लगाओ, वी अक्षर में ध्यान लगाओ। ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम रह क्षाम छीम छूम छौम छ क्राम क्रीम क्रूम क्रोम क्रह द्राम द्रीम द्रुम द्रोम द्रह विलूम इत्यादि जो वी अक्षर हैं, ये सब वी अक्षर चित्त को स्थिर करने में कारण है। चित्त की स्थिरता बनती है, और चित्त की जब स्थिरता बनती है तो समझने से कसाय शांत हो रही है, विषयों से मन हट रहा है। और फिर आगे कहा पिंडस्तम स्वात्म चिंतनम, अब आंख बंद करके बैठी हैं, अपने शरीर के चिंतन को छोड़ करके आत्मा के चिंतन में डूब गई। मेरी आत्मा कैसी है, एक एक गुण का शब्दों का आलम्बन लेके चिंतन चल रहा है, फिर चिंतन के बाद यथार्थ स्थिति पर पहुंच गए। स्वात्म चिंतन पिंडस्थ, पिंडस्थ ध्यान हो गया। रूपस्थम सर्वचिद रूपम, रूपस्थ ध्यान क्या है, सर्वचिद रूपम। संसार में जितनी भी चेतनाएं हैं, जितनी भी चेतनाएं हैं, उन सभी चेतनाओं का स्वरूप स्वभाव सबका एक जैसा है। आप कहें मेरी आत्मा तो शुद्ध सिद्ध परमात्मा बन सकती है, भूलो मत, संसार की प्रत्येक आत्मा सिद्ध शुद्ध परमात्मा बन सकती है। जिस व्यक्ति को हर आत्मा में परमात्मा दिखाई दे जाता है, वास्तव में तो ज्ञानी वही कहलाता है। जिस आत्मा को कभी कोई दुखी कर ही नहीं सकता, समझो ज्ञानी आत्मा है। जो परम आनंद का विषय कसाय से रहित स्वात्मोत्पन्न आनंद का अनुभव करने में समर्थ है, वह ज्ञानी आत्मा है। ज्ञानी आत्मा को कयापि कदापि रैव सीधती कोई दुख देने में समर्थ नहीं होता। तो महान भाव आचार्य महोदय कह रहे हैं कि रूपस्थम सर्वचिद रूपम। रूपस्थ अपने क्या है, सर्वचिद रूपम। समस्त आत्माओं को चित्त आत्मा देख रहा है, शरीर नहीं दिखाई दे रहा, पर्याय दिखाई नहीं दे रही, आत्मा आत्मा दिखाई दे रही है। रूपातीतम निरंजनम, जो रूपातीत, जो रूप से रहित है। आत्मा कैसी है, आत्मा का कोई रूप नहीं। आत्मा गोरी है, सांवली है, नीली है, पीली है, हरी है, कैसी आत्मा। आप कहते हैं महाराज जी ऐसी तो होना चाहिए, तभी तो कहते हैं कि नेमनाथ भगवान मूर्छनाथ भगवान श्याम वर्ण के, और कोई हरे वर्ण के, कोई सपाए सोने जैसे, कोई लाल वर्ण के, धबेल वर्ण के। भाई ये शरीर का वर्ण है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो वर्ण आती थे, पहले आप देख चुके हैं। तो रूपातीतम निरंजनम, जो कर्म कालमा से रहते हैं वो रूपातीत आत्मा सिद्ध भगवान है, उनका भी ध्यान करना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त है। आप सभी लोग इनका मुहुर्मुहु चिंतन करें, ध्यान लगाएं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन नोएडा, श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद।